जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम। जीके मास्टर क्लास में सभी का स्वागत है, वेलकम। हमारा जो टॉपिक चल रहा है राजस्थान की पशु संपदा टॉपिक चल रहा है। और पशु संपदा में मैंने आपको राजस्थान की पशु संपदा का टेस्ट फर्स्ट ले चुका हूं। 1 से 30 नंबर तक क्वेश्चन है। फिर किसी स्टूडेंट का मैसेज है, सर हम पशु संपदा में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आजकल एक श्रेणी का क्वेश्चन आ रहा है, 4 पशु दे करके वो श्रेणी पूछ रहा है, कौन सा पशु गाय नस्ल का है, कौन सा भेड़ का है, कौन सा बकरी का है, कौन सा भैंस का है, कौन सा ऊंट का है। तो उस समस्या का समाधान के लिए मैं एक बिल्कुल 20 मिनट की शॉर्ट ट्रिक में एक क्लास पढ़ा रहा हूं। इस क्लास को आप पढ़ें, फिर मैं पशु संपदा का सेकंड नंबर का टेस्ट लूंगा, आपको पढ़ने में और आनंद आएगा। ठीक है, इसको शॉर्ट ट्रिक के, भैंसों की शॉर्ट ट्रिक, गायों की शॉर्ट ट्रिक, बकरी की शॉर्ट ट्रिक, भेड़ की शॉर्ट ट्रिक, ऊंट की शॉर्ट ट्रिक, ये सारे शॉर्ट ट्रिक पढ़ाऊंगा मैं आपको। और 20 मिनट में आप सारी सब कुछ याद कर लोगे। ओके, तो आपको ये पढ़ के जानिए, एग्जाम में भिड़ते ही एक चार्ट बना रहा हूं, उस चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बनेगा। ठीक है ना, गलती नहीं करनी है, अच्छे से पढ़ के जाना। शॉर्ट ट्रिक आज के बाद कभी भूलोगे नहीं। ठीक है ना। हम टॉपिक जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं राजस्थान में पशु संपदा। पशु संपदा, आपके अगर सिलेबस में पशु संपदा की जगह अगर आपके सिलेबस में पशुधन टॉपिक लिखा हुआ है तो भी टेंशन नहीं लेनी, आंसर वो ही जाएगा। ठीक है, तो पशु संपदा टॉपिक की हम चर्चा करेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन जो है आपका गलत नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। पशु संपदा से रिलेटेड आपका जो है, ठीक है ना, ध्यान रखना अपने को। अब अपन सबसे बड़ी बात है कि पशु संपदा में गाय भैंस भेड़ जो बकरी की नस्लें हैं, ठीक है, गाय भेड़ भैंस बकरी से रिलेटेड जो भी नस्लें हैं उसकी हम चर्चा करेंगे कि किस टाइप से आपको याद रखनी है शॉर्ट ट्रिक और उसकी नस्लें कौन कौन सी है। तो हम सबसे पहले अगर चर्चा करें, गाय नस्ल, उसके बाद हम बात करते हैं भैंस नस्ल, ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं भेड़ नस्ल, और उसके बाद हम बात करते हैं बकरी नस्ल। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करेंगे ऊंट नस्ल। ऊंट नस्ल, ये नस्लें आपको याद होनी चाहिए किसी भी कंडीशन में, और याद होगी क्योंकि मैं आपको सारी शॉर्ट ट्रिक से क्लियर करवाने वाला हूं। तो सबसे पहले हम गाय नस्ल की चर्चा करेंगे। गाय नस्ल में कौन कौन सी नस्ल आती है। अगर आपको किसी लाइन में डाउट हो, समझ में नहीं आए, तो आप मुझसे पूछना जरूर। ठीक है, सारी चीजें क्लियर करवा दूंगा। देखो, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं कांकरेज। कांकरेज, दूसरी है नागौरी। नागौरी नस्ल, मैं शॉर्ट ट्रिक से याद कराऊंगा, क्वेश्चन गलत नहीं होगा, विश्वास रखना। कांकरेज, नागौरी, थारपारकर, राठी, सांचोरी, गिर, गिर नस्ल, ठीक है ना, गिर। गिर नस्ल, ठीक है, में कांकरेज, नागौरी, थारपारकर, राठी, सांचोरी और गिर। फिर हम बात करेंगे मेवाती नस्ल, हरियाणवी, मालवी, जो मालवा से टच एरिया है, ठीक है, मालवा से जो टच एरिया है वो मालवी में आएगा। ये गायों की नस्लें हैं, हमें किसी भी कंडीशन में याद रखनी है, और शॉर्ट ट्रिक से याद करवाऊंगा गायों की नस्लें कौन कौन सी है, बाद में आप इसको अच्छे से समझना। ठीक है, अब अपन शॉर्ट ट्रिक की बात करते हैं। गायों की नस्लें मैंने आपको लिख दी। मैंने एक टॉपिक आपको और भी पढ़ाना है, वो पढ़ाना है कि कौन सी नस्ल कहां कहां पाई जाती है, कौन सी नस्ल की क्या विशेषता है, वो मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, उसमें उस समय मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो ये आपके सामने गायों की नस्लें मैंने सारी लिख दी जो राजस्थान में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नस्लें हैं वो मैंने सारी लिख दी। इसकी शॉर्ट ट्रिक आप कैसे याद करोगे, ध्यान से समझना।
गायों की नस्ल की शॉर्ट ट्रिक याद करने का बहुत शानदार तरीका है। अगर आपने पुराने समय में रामायण महाभारत वगैरह कृष्ण लीला वगैरह देखी होगी जो भी है, तो उसमें कहीं ना कहीं कृष्ण लीला का एक जो रोल आता है, कृष्ण भगवान गायें पालते थे सबसे ज्यादा। तो हमने कृष्ण भगवान के लिए एक शब्द यूज लिया है, ठीक है, कान्हा। कृष्ण भगवान को क्या बोला गया? कान्हा। ठीक है, कान्हा क्या चराते थे? गायें चराते। कान्हा थारा, कान्हा थारा सागी, कान्हा थारा सागी में हरीमा गाय खड़ी है। कौन सी गाय खड़ी है? हरीमा। गाय का नाम है हरीमा, गाय खड़ी है, ठीक है ना, गाय है। ये हमने एक शॉर्ट ट्रिक लिखी, कान्हा थारा सागी में हरीमा गाय है, ये एक अपने शॉर्ट ट्रिक लिखी। ये शॉर्ट ट्रिक सभी गायों की शॉर्ट ट्रिक है। देखो, कन्हैया है, कृष्ण है, उसके पास, यानी थारा का मतलब हो गया पास, हर सागी, सागी का मतलब क्या? पास। कान्हा तुम्हारे पास में यानी तुम्हारे साथ में हरीमा गाय खड़ी है, हरीमा गाय है, कान्हा थारा सागी में हरीमा गाय है। तो ये आपकी एक शॉर्ट ट्रिक हो गई। अब शॉर्ट ट्रिक कैसे हो गई सुनना। इस का मतलब हो गया कांकरेज गाय। देखो मैंने यहां पर आपको लगा रखा है कांकरेज गाय, नस्ल हो गया। ना से हो गया नागौरी नस्ल, गाय की कौन सी नस्ल हो गई? नागौरी। ठीक है, था से हो गई थार पारकर नस्ल, थार पारकर नस्ल हो गई, ध्यान से समझना, ठीक है। और रा से हो गई राठी नस्ल, रा से कौन सी हो गई? राठी नस्ल। आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। अब देखो सा से हो गई, ठीक है, सांचोरी नस्ल। कौन सी नस्ल होगी दोस्तों? सांचोरी नस्ल। घी से हो गई गिर नस्ल। अब एक चीज और क्लियर कर देते हैं, जो गिर नस्ल है, ये गिर नस्ल की सबसे एक नाम और मिल जाता है हमें एग्जाम में, इसको बोला जाता है अजमेरी नस्ल। अगर अजमेरी नहीं होगा ऑप्शन में तो अजमेरा नस्ल होगा, और अगर अजमेरा नहीं होगा तो एक नाम और मिल जाएगा, इसको बोलते हैं रेंडी नस्ल। कौन सी है? रेंडी नस्ल। अगर रेंडी नहीं होगा तो रेंडा नस्ल होगा। तो ये भी अपने को विशेष तौर से ध्यान देना है, ये गिर नस्ल का अन्य नाम है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। डन, ठीक है। अब उसके बाद मैं आगे चर्चा कर लेता हूं। में से हो गई मेवाती नस्ल। कौन सी नस्ल हो गई? मेवाती नस्ल हो गई। हरी से हो गया हरियाणवी नस्ल, हरियाणवी नस्ल। एक चीज क्लियर कर देता हूं दोस्तों, आपका प्रश्न गलत उस समय हो जाता है जब हमारे दिमाग में हरियाणवी भैंसें आती है। जब प्रश्न पूछा जाता है, हम हरियाणवी की जब नस्ल आधारित प्रश्न पूछते हैं तो हरियाणवी हम भैंस भी पढ़ते हैं, लेकिन हरियाणवी भैंस राजस्थान के जीके में नहीं पढ़ते, वो हरियाणा के जीके में होगी। हमारे राजस्थान जीके में तो हरियाणवी गाय की नस्ल है, बाकी नवरी टेंशन नहीं लेनी है। नवरी टेंशन लोगे तो पेपर में गोला करने के बाद फिर एक ही चीज है, बैठे बैठे साइड में बैठ के मचक मचक करना। ओके, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। तो हरियाणवी नस्ल है। अब हम बात करते हैं कौन सी हो गई? मां से, ठीक है ना, मां से हो गई मालवी नस्ल। कौन सी नस्ल हो गई? मालवी नस्ल। और गाय है, ठीक है ना, तो ये सब साइलेंट शब्द है, ये गाय है का मतलब हो गया कि गाय की नस्लें हैं। तो बहुत शानदार तरीके से आपको गाय की नस्ल समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छे तरीके से समझाया मैंने आपको। देखो अगर आपसे पूछ लेवे, अगर आपसे पूछ लेवे कि गाय की नस्ल, भैंस की नस्ल, भेड़ की नस्ल, बकरी की नस्ल, तो सबसे पहले तो आपको गाय की नस्ल याद रखनी है। आप पढ़ो, कहीं पे भी जाओ, घर पे जाओ, लड़े हो जाए, झगड़ा हो जाए, कुछ भी हो जाए, एक बार शॉर्ट ट्रिक बोल दो, आगे तो घर वाले वैसे टेंशन में आ जाएंगे। डायरेक्ट बोलो कान्हा थारा सागी में हरीमा गाय खड़ी है, वो बोलेगा है क्या, फिर वापस बोल दो कान्हा थारा सागी में हरीमा गाय खड़ी है। तो का से कांकरेज, ना से नागौरी, थारा यानी थार पार कर राठी, सा से सांचोरी, घी से गिर, गिर को अजमेरी, अजमेरा भी कह सकते हैं, रेंडी या रेंडा भी कह सकते हैं। और में से मेवाती हो गई, हरी से हरियाणवी हो गई, मां से मालवी हो गई, और गाय की नस्ल है। अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है? कान्हा थारा सागी में हरीमा गाय खड़ी है, ये गाय की शॉर्ट ट्रिक है। अगर आपको 4 नस्लें देवे और गाय का अंतर पूछे तो वहां पेपर में बैठे बैठे बोल देना कान्हा थारा सागी में हरीमा गाय है। वो एग्जामिनर बोले क्या हुआ भैया? कुछ नहीं, मेरे को शौक आ रहा था गाय का नाम लेने का। डन, और हो जाएगा आपका काम। अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे चर्चा करते हैं अपन। किसी को कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लेवें, ठीक है। अब गाय की नस्ल के बाद हम बात करेंगे भैंस की नस्ल। अगर आप इसका शॉर्ट ट्रिक लेना चाहे तो ले लें, मैं इसको क्लियर कर रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं। शॉर्ट ट्रिक लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, ठीक है।
आगे चर्चा करते हैं। उसके बाद हम भैंस की बात करेंगे, ठीक है ना। गाय की नस्ल हो चुकी है, मैं सेव नहीं कर रहा हूं अभी, सिर्फ आपको समझाने के लिए। फिर मैं आपको, कुछ लोग मैसेज भी डाल रहे हैं सर पीडीएफ अवेलेबल करवाएं, तो मैं आपको बहुत जल्दी टेलीग्राम चैनल आधा तो बना चुका हूं, आधा बन रहा है, तो टेलीग्राम चैनल से आप सबको जोड़ेंगे और टेलीग्राम चैनल पे आपको जो है शॉर्ट ट्रिक वगैरह, कुछ जीके वगैरह, आपको पीडीएफ वगैरह अवेलेबल करवा दूंगा मैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं भैंस की नस्ल की, ठीक है ना। देखो भैंस की नस्ल का भी बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि भैंस की कौन कौन सी नस्लें हमारे पास में अवेलेबल है, ठीक है ना। तो भैंस की नस्ल की मैं चर्चा करूं तो देखो सीधी सी बात है, एक नस्ल है मुर्रा नस्ल। देखो मुर्रा भी बोल सकते हैं या मुर्राह भी बोल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, मुर्रा। फिर हम बात करते हैं महसाणा, महसाणा नस्ल भी भैंस की नस्ल है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सूरती नस्ल। फिर हम बात करते हैं जाफराबादी, जाफराबादी नस्ल। फिर हम बात करते हैं भदावरी, भदावरी नस्ल, ठीक है। देखो कौन सी नस्ल सर्वाधिक दूध देती है, कौन सी नस्ल बेस्ट नस्ल है, उस पर भी हम चैप्टर पढ़ेंगे, तब आगे चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको शॉर्ट ट्रिक याद करवा रहा हूं, जाफराबादी, ठीक है, भदावरी। और हम बात करेंगे, अगली है नागपुरी, ये भैंसों की नस्ल है। अगर आपसे गायों की नस्ल और भैंसों की का अंतर पूछे तो आप गायों की नस्ल तो अपने शॉर्ट ट्रिक याद कर ही लिए, क्या याद की, काना थारा सागी में हरीमा गाय है। अब हम बात करते हैं भैंस पे। अब भैंस की शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो देखो नाम से पता चल रहा है, भैंस की शॉर्ट ट्रिक अगर हम क्लियर करना चाहें तो ध्यान से सुनो। अगर भैंस की शॉर्ट ट्रिक बात करें तो डायरेक्ट किसी को ऐसे ही बोलना है, मुर्रा में जा सुबना, मुर्रा में जा सुबना। बहुत सारे लोग नहीं बोलते गांव में, बहुत सारे, दो नल आए किसी गांव में, दो लेडीज पानी भरने के चक्कर में गड़े गड़े से लड़ पड़ी, एक के गड़े में दूसरे, एक के सिर में दूसरे ने गड़ा पीट दिया, मार दिया। फिर वो जो लड़ाई करती तो एक को गुस्सा आता, फिर वो गुस्से गुस्से में बोलती जा कूड़ा में पड़। देखो मैं सिखा नहीं रहा हूं, ध्यान रखना, मैं सिर्फ जीके सिखा रहा हूं। मैं राजस्थान में रहने वाले लोगों के कुछ डायलॉग्स हैं, तो जीके याद कराने के हिसाब से आपको याद करवा रहा हूं, बाकी अपने को ऐसा नहीं बोलना है किसी को भी। वो कभी कभी गुस्से में बोलती जा कूड़ा में पड़, मेरे तेरे से क्या लेना देना, नहीं बोलती क्या। अब देखो जब महिलाएं, जब चार महिलाएं किसी कॉलोनी की एक जगह बैठ जाती है, आधे घंटे तक बैठी रहती है, और उसके बाद 2 घंटे 3 घंटे तक चर्चा करती है, फिर शाम को हस्बैंड के आने का टाइम हो जाता है, तो फिर वो महिलाएं लास्ट में जाते जाते बोलती ओ आपने कहीं लेनो देनो, ठीक है। तो फिर जब कहीं लेनो देनो नहीं तो तीसरे आदमी की 4 घंटे बात क्यों की भाई, है कि नहीं। फिर भी वहां पर 4 घंटे 3 घंटे पूरे वर्ल्ड की, है ना, दुनिया की बात करने के बाद में फिर लास्ट में उठते समय बोले ओ आपने कहीं लेनो, जब कहीं लेनो देनो नहीं तो फिर टाइम कहीं को वेस्ट किया भाई, ठीक है। लेकिन मैं बुरा मत मानना, बहुत सारे गर्ल्स और मेरे क्लास देख रहे होंगे तो नाराज नहीं होना, मैं तो बता रहा हूं। तो जब उनको गुस्सा करो जा कूड़ा में पट, तो हमें ऐसा बोलना नहीं है, तो हमें भी भैंस की नस्ल में क्या करना, जा मुर्रा में जा सुबना, लेडीज का नाम है सुबना, तो क्या बोलेंगे, जा मुर्रा, मुर्रा में जा सुबना। तो देखो हमें ट्रिक याद हो गई। अब मुर्रा में जा सुबना से रिलेटेड अब आपको बस क्या याद करना है, देखो इस मुर्रा का मतलब तो हो गया मुर्रा नस्ल, में से हो गया महसाणा नस्ल, ये देखो सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है महसाणा नस्ल, ये भैंस की नस्ल है। जा का मतलब हो गया जाफराबादी नस्ल, जाफराबादी नस्ल, जाफराबादी नस्ल। सू से हो गया सुरती नस्ल, सुरती नस्ल। भे से हो गया भदावरी नस्ल, कौन सी नस्ल हो गई, भदावरी नस्ल। और ना से हो गया नागपुरी नस्ल, नागपुरी नस्ल। तो किसी भी सूरत में आपका गलत नहीं होगा। तो देखो भैंस की शॉर्ट ट्रिक क्या है, मुर्रा में जा सुबना। गाय की क्या है, काना थारा सागी में हरीमा गाय खड़ी है। तो ये आपकी शॉर्ट ट्रिक हो गई। आप चाहे तो याद कर सकते हैं, आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। इसकी पीडीएफ बाद में आप अपन अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है ना। लेकिन आप शॉर्ट ट्रिक स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप एक बार ले लें, याद हो जाएगी आपको अच्छे से। पूरा प्रयास करूंगा मैं आप लोगों के लिए, डन। फिर भी किसी को डाउट हो तो भेजे जरूर भैया, मैसेज डालें। इससे आपका 2 नंबर का क्वेश्चन क्लियर होगा 20 मिनट के अंदर, और 100% ये नस्ल आधारित प्रश्न आपको एग्जामिनर दे रहा है, गलती नहीं करनी है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आशा करता हूं।
गाय को भी हम हटा सकते हैं, गाय की नस्ल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अपन बात करेंगे, अगली नस्ल है भैंस की नस्ल की बात करेंगे, ठीक है ना। भैंस की नस्ल की, भैंस की नस्ल की बात करेंगे। भैंस की हो चुकी है, गाय की हो चुकी है, अगली बहुत इंपॉर्टेंट नस्ल है भैया अपनी भेड़ की नस्ल। कौन सी नस्ल है? भेड़ की। और इसको बहुत अच्छे तरीके से याद करना, गलत होगा ही नहीं आपका प्रश्न। देखो, दो बहनें हैं, कौन है? दो बहनें हैं, ठीक है। दोनों बहनें आपस में बात कर रही है, एक बहन कुछ गड़बड़ कर रही है तो दूसरी बहन मम्मी को शिकायत करने के लिए बोल रही है। वो क्या बोल रही है, वो ध्यान से सुनना, ठीक है। कि वो जो उसकी जो बहन है वो ये बोल रही है, पहले आपको भेड़ की नस्लें लिखवा देते हैं ना, ताकि आपको क्वेश्चन गलत नहीं होगा। भेड़ की नस्ल कौन कौन सी है? देखो, चोकला नस्ल है, चोकला। भेड़ की कौन सी नस्ल है? चोकला, ठीक है। चोकला नस्ल का एक नाम और बता देता हूं, क्लियर कर लेना, इसको शेखावाटी भी कहते हैं। शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है, इसलिए इसको शेखावाटी भी बोलते हैं। और इसका एक नाम और है भारत की मेरिनो। भारत की मेरिनो जो है वो इसी नस्ल को बोला जाता है। प्रश्न गलत नहीं करना, पहली कंडीशन, ठीक है। चोकला हो गई भेड़ की नस्ल। दूसरी बात करते हैं, मगरा नस्ल, नाली नस्ल, ठीक है। कौन सी नस्ल है? नाली नस्ल। पुंगल नस्ल, जैसलमेरी नस्ल, जैसलमेरी नस्ल, ठीक है। जैसलमेरी नस्ल, मारवाड़ी नस्ल, मालपुरी नस्ल, या मालपुरा नस्ल भी कह सकते हो, ठीक है। सोनाड़ी नस्ल, सोनाड़ी का दूसरा नाम है चनोथर। चनोथर नस्ल भी हम इसको बोलते हैं, चनोथर, ठीक है। दिख रहा होगा आपको अच्छे से। चोकला, मगरा, नाली, पुंगल, जैसलमेरी, मारवाड़ी, मालपुरी, सोनाड़ी। सोनाड़ी का दूसरा नाम है चनोतर। फिर एक आता है खेरी। कौन सी नस्ल है? खेरी। और एक और आता है बागड़ी नस्ल, बागड़ी। ये भेड़ की नस्ल है। इसको आप पहले तो नाम सुने, चोकला, मगरा, नाली, पुंगल, जैसलमेरी, मारवाड़ी, मालपुरी, सोनाड़ी, जिसको हम चनोतर भी कहते हैं, खेरी और बागड़ी नस्लें जो है वो किसकी नस्ल है? भेड़ की नस्ल है, पहली कंडीशन। अब आपको प्रश्न ये बनता है कि इसको शॉर्ट ट्रिक से याद करना है। गाय और भैंस तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो जब इसकी शॉर्ट ट्रिक की बात आती है, इसकी शॉर्ट ट्रिक की बात आती है, तो शॉर्ट ट्रिक में हम जाएंगे। तो देखो, इसकी शॉर्ट ट्रिक में कैसे याद रखोगे? दो बहनें हैं और दोनों बहनें आपस में खेल रही है, तो एक दूसरी बहन की शिकायत करने, मम्मी से शिकायत करने के लिए कहती है। कैसे कहती है? वो चौक में गंदगी कर रही है, एक बहन चौक में गंदगी कर रही है, तो दूसरी बहन शिकायत कह रही है कि मैं मम्मी से शिकायत करूंगी, तेरी कंप्लेंट करूंगी, तू चौक को गंदा कर रही है। तो वो क्या कह रही है, ध्यान से समझना। दूसरी बहन कह रही है, चौक मंगना पूजे मां, चौक मंगना पूजे मां, ठीक है। इसके आगे कंटिन्यू रख रहा हूं मैं, मासो खेबा दे, मासो खेबा दे। थोड़ी सी किसी को लंबी ट्रिक लग रही होगी, लेकिन आप अगर इसको राग से याद करोगे तो हो सकता है। यहां पीछे जगह नहीं बची, इसलिए मैंने ये लाइन नीचे लिख दी आप लोगों को समझाने के लिए। याद कैसे करना है? घर पे लड़े हो जावे मम्मी से, पापा से, सिस्टर से, भाई से, बस एक ही शॉर्ट, हस्बैंड से एक ही शॉर्ट ट्रिक बोलनी है। चौक मंगना पूजे मां, मासो खेबा दे। बोले हैं क्या है? चौक मंगना पूजे मां, मासो खेबा दे। वो फिर बोलेगा हैं, फिर अपने को गाय की बोल देनी। गाय की क्या बोलेगी? काना थारा सागी में हरिमा गाय। फिर बोलेगा, अगला आदमी बोलेगा हैं कुछ नहीं, भैंस की बोल देनी है, मुर्रा में जा सुबना। फिर वो बोलेगा इनसे भिड़ना ही नहीं है भैया,
ज्यादा करेंगे तो ये जीके की ट्रिक बोलने लग जाएगा, इसको छेड़ना ही नहीं है। ओके, 2-4 शॉर्ट ट्रिक। टेम्पो में आ रहे हो, टेम्पो वाला किराया मांगे और तुरंत आपको एक शॉर्ट ट्रिक बोल देनी, किसी की बोलो, गाय की। क्या बोलोगे? काना थारा सागी में हरीमा, बोलेगा है किराया दे तो रे भैया, ठीक है दे रहे ना, 2 मिनट शांति रख, ठीक है। बस में जा रहे हो, सीट नहीं मिली, आपको कोई और बंदा सीट नहीं दे रहा, उसको डायरेक्ट बोलो मुर्रा में जा सुबना, बोलेगा है मुर्रा में जा सुबना, 2-4 बार बोलोगे, वो बोला भाई साहब बैठ जाओ, ठीक है, ट्राई करके देखना। तो देखो, इसकी शॉर्ट ट्रिक तो हमने चर्चा कर ली। अब शॉर्ट ट्रिक में क्या गणित है वो भी आप समझ लो। इस चोक का मतलब हो गया चोकला, इस चोक का मतलब क्या हो गया? चोकला नस्ल हो गया। कौन सी नस्ल हो गई? चोकला नस्ल हो गई। इस मंग से हो गया मंगरा नस्ल। कौन सी नस्ल हो गई? मंगरा नस्ल। आप इधर चेक कर सकते हैं। इस ना से हो गया नाली नस्ल, नाली नस्ल, ठीक है। इस पू का मतलब हो गया पुंगल नस्ल। कौन सी नस्ल हो गई? पुंगल। जैसे हो गया जैसलमेरी नस्ल, जैसलमेरी नस्ल हो चुका है। इस मां से हो गया मारवाड़ी नस्ल। कौन सी नस्ल हो गई बकरी की, सॉरी भेड़ की? मारवाड़ी नस्ल। इस मां का मतलब हो गया मालपुरा, ये देखो लिखा हुआ है 7वें नंबर पर, मालपुरा या मालपुरी नस्ल भी हम कह सकते हैं। इस सो का मतलब हो गया सोनाड़ी नस्ल, जिसको हम चनोथर नस्ल भी कहते हैं। इस खे का मतलब हो गया खेरी नस्ल। कौन सी नस्ल हो गई? खेरी। और इस बा का मतलब हो गया बागड़ी नस्ल। कौन सी नस्ल हो गई? बागड़ी। तो ये आपके भेड़ों की नस्लें कंप्लीट हुई। अगर आपसे भेड़ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो हमारा प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। डन। तो एक किसी भी कंडीशन में, किसी भी सूरत में आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, आप विश्वास रखना, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, ठीक है। चोक मंगना पूजे मां, मासो खेबा दे, ये तो भेड़ की हो गई। गाय की बात करें तो काना थारा सागी में हरीमा गाय है। भैंस की बात करें तो मुर्रा में जा सुबना। बताओ कहां कंफ्यूजन है? और ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। डन। अब हम बात करते हैं किसकी? बकरी पे आ जाओ। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो अगर आप लेना चाहो तो, मैं इसको वापस डिलीट कर रहा हूं, ठीक है ना। लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ओके, ठीक है। अब हम बात करें किसकी? इनको भी अपन हटा देते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे 2 पशुओं की और बात करेंगे, बकरी और ऊंट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? बकरी और ऊंट की। बकरी की भी शॉर्ट ट्रिक बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से समझना। बकरी की शॉर्ट ट्रिक भी बहुत अच्छी। पहले तो बकरियां कौन कौन सी है उनकी बात करते हैं। बकरियों को राजस्थान में अलग अलग नाम से पुकारते हैं, कोई छाड़ी बोलते हैं, कोई टेटी बोलते हैं, कोई पता नहीं और क्या क्या बोलते हैं। मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। मैं भी राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र से, भीलवाड़ा जिले के ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूं, तो मुझे कुछ चीजें आती है ना, लेकिन मैं बकरियां चराता नहीं हूं, ये ध्यान रखना। बकरी की बात कर रहे हैं तो बकरी की कौन कौन सी नस्लें हैं, ठीक है। अलवरी नस्ल। कौन सी नस्ल है? अलवरी। फिर है जखराणा, जखराणा नस्ल है। बर्बरी नस्ल। कहीं कहीं पर बारबरी भी लिखा हुआ तो टेंशन नहीं लेनी अपने को। मैं राइटिंग तो समझ में आ रही, मोतियों जैसी राइटिंग प्रयास करता हूं लिखने का, फिर भी समझ में नहीं आ रहा कोई अक्षर तो कोई बात नहीं, आप मैसेज डाल देना। चौथे की बात कर रहे हैं अपन, सिरोही। कौन सी नस्ल है? सिरोही। शेखावाटी, पर्वतसरी, पर्वतसरी नस्ल, ठीक है, पर्वतसरी। अलवरी, जकराना, बरबरी या बारबरी, सिरोही, शेखावाटी और पर्वतसरी। लोही, एक कौन सी नस्ल हो गई? ठीक है, लोही। जमुनापरी, जमुनापरी, ये बकरियों की नस्ल है राजस्थान में, ठीक है। अलवरी, जखराना, बरबरी, सिरोही, शेखावाटी, पर्वतसरी, लोही और जमुनापरी, ये बकरियों की नस्ल है। अब बकरियों की नस्ल, जैसे हमने गाय की नस्ल याद की थी, काना थारा सागी में हरीमा गाय, भैंस की मुर्रा में जा सुगना, भेड़ की क्या थी? चोक मंगना पूजे मां, मासो खेबा दे, ठीक है।
और बकरी की नस्ल की हम चर्चा करेंगे अब, ठीक है ना। बकरी की नस्ल जो है, शॉर्ट ट्रिक क्या है बकरी की नस्ल की, तो ध्यान से समझना। शॉर्ट ट्रिक की अगर मैं चर्चा करूं तो देखो, शीशा होता है सबके घर में, शीशा, कांच, जिसको आप कांच बोलते हो, तो उस कांच को किसी ने फोड़ने के लिए बोला है। फोड़ने का मतलब तोड़ने के लिए। तो देखो कैसे तोड़ते हैं उसकी भी अपन ट्रिक बात करते हैं। किसी ने कहा भैया, जमुना से कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं, जमुना से, अजब शीशे पर, अजब शीशे पर, ठीक है, अजब शीशे पर लोहा मार जमुना, लोहा मार, कौन सा क्या लिखा अपने, जमुना। ये शॉर्ट ट्रिक हो गई। अपन ने इसमें एक मारवाड़ी नस्ल और नहीं लिखी थी, तो आप उसमें मारवाड़ी भी अपन 9 नंबर में एक और ऐड कर सकते हो, मारवाड़ी। तो मारवाड़ी भी बकरी की नस्ल होती है, बकरियों में प्राचीन नस्ल मानी जाती है। तो मैंने यहां पर मारवाड़ी नहीं लिखी थी, तो एक मारवाड़ी अपन ने यहां भी चर्चा कर ली। तो देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है, अजब शीशे पर लोहा मार जमुना और शीशे को फोड़ दे। अजब शीशे पर लोहा मार जमुना और शीशे को क्या कर दे भाई, फोड़ दे। तो ये आपके किसकी नस्ल हो गई, ठीक है, वो हो गई आपके बकरी की। अब अजब शीशे पर लोहा मार जमुना का क्या मैटर है, तो आप इसको शॉर्ट ट्रिक से समझ लेंगे। शॉर्ट ट्रिक से क्या समझेंगे, देखो ए का मतलब हो गया अलवरी नस्ल, ऊपर ही ऊपर लिख कर आप चेक कर सकते हैं, अलवरी नस्ल। जे का मतलब हो गया जखराना नस्ल, और बे का मतलब हो गया कौन सी है, बर्बरी नस्ल, जो बकरियों में सबसे सुंदर नस्ल मानी जाती है, डिटेल में पढ़ाएंगे अपन। इस सी का मतलब हो गया सिरोही नस्ल, कौन सी नस्ल हो गई दोस्तों, सिरोही नस्ल। इस से का मतलब हो गया शेखावाटी नस्ल, कौन सी नस्ल हो गई, शेखावाटी। और इस पर का मतलब हो गया, उधर आप चेक करते हुए याद कर सकते हैं, पर्वत सरी नस्ल भी बोलते हैं हम लोग। लोहा से हो गई लोही नस्ल, जो मांस उत्पादन के लिए फेमस नस्ल है, ठीक है। मार से हो गई मारवाड़ी नस्ल, कौन सी नस्ल हो गई, मारवाड़ी। और जमुना से हो गई जमुना परी नस्ल, जमुना परी नस्ल जो है, ये हम बकरियों की, और शॉर्ट ट्रिक याद हो गई डन डना डन। तो आपसे प्रश्न पूछ ले कि अब आपके पशु संपदा में अंतर पूछे तो आप किसी भी कंडीशन में गलत नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, क्योंकि हमारे सामने अगर शॉर्ट ट्रिक याद करने का तरीका है, शॉर्ट ट्रिक आ गई तो गलत काहे को करेंगे भाई, है ना। तो अजब शीशे पर, एक कांच है शीशा, वो अजब गजब शीशा है, जैसे वो सीरियल नहीं आते अली प्लेला, ठीक है, वो जासमीन टाइप वाला, अलादीन वाला, उसमें अलग अलग शीशा होता है, शीशा भी बोलता है। मैंने कभी सीरियल देखे थे थोड़े बहुत, है ना। तो अजब शीशे पर लोहा मार जमना, यानी अजब शीशे पर लोहा मार और कांच को, शीशे को तोड़ दे, तो ये ट्रिक हो गई। तो अजब शीशे पर लोहा मार जमना, कौन मारेगी, जमना। शीशा कौन सा है, अजब शीशा, हो गई शॉर्ट ट्रिक। तो गाय की काना थारा सागी में हरिमा गाय है, भैंस में मुर्रा में जा सुभना, भेड़ में चोक मंगना पूजे मां मासो खेबा दे, और बकरी में अजब शीशे पर लोहा मार जमना। बताओ किसी को डाउट हो तो बोलो, और याद नहीं हो रहा तो बोलो। बादाम मत खाना, मेरी क्लास पढ़ लेना, याद हो जाएगा। बादाम खाने से और दिमाग खराब हो जाएगा, कि दिमाग चलाने के लिए महंगी बादाम भी खा रहे थे, मजा नहीं आएगा, है ना। बादाम खाओ तो पहले लाना, मैं टेस्ट करके बताऊंगा ओरिजिनल बादाम है कि नहीं है, कि वो गुणकारी है कि नहीं, मैं पहले टेस्ट करूंगा, उसके बाद फिर आप देख लेना। 1 किलो बादाम लाओ तो पाव पर मेरे इधर सप्लाई करना, मैं उसको खा के टेस्ट करूंगा कौन कौन सी काम की है, उस हिसाब से आप देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे किसकी, ऊंट नस्ल की बात करेंगे। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। डन, ठीक है, क्लियर है, ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। अब देखो हम बात करेंगे ऊंट की, कौन से नस्ल की, ऊंट की। देखो ऊंट में हम आज तक राजस्थान जीके में 3-4 ऊंट ही पढ़ के जाते भैया, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन आजकल क्या कि 4-5 ऊंट ऐसे दे देते हैं ऑप्शन में, ऊंट का क्वेश्चन तो दे ही रहा है, फिर हम सोचते हैं ये ऊंट भी है कि नहीं है भैया, फिर चक्कर पड़ जाता है, बहुत दिमाग खराब होता है। क्या मेरी बात समझ गई। तो हमें वो चीज ध्यान रखनी है कि और भी ऊंटों की अलग अलग नस्लें हैं, अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, तो मैं सारी लिख रहा हूं आपकी। ऊंट की नस्ल कौन कौन सी है, इसको अपन थोड़ा सा हटा देते हैं।
ऊंट पे आ जाओ। देखो ऊंट की कौन कौन सी नस्लें हैं, आपके अच्छा प्रश्न बनेगा। एक ऊंट होता है अलवरी ऊंट, अलवरी ऊंट। एक होता है मालानी ऊंट। कौन सा ऊंट होता है? मालानी ऊंट। हालांकि इनकी डिटेल नहीं पूछता है, आपको याद रख के जाना है। डिटेल पूछेगा किसकी, मैं अभी टिक मार के बता दूंगा। तो अलवरी ऊंट हो गया, मालानी ऊंट हो गया। एक होता है मारवाड़ी ऊंट होता है। कौन सा ऊंट होता है? मारवाड़ी ऊंट होता है। एक होता है मालवी ऊंट होता है। कौन सा होता है? मालवी ऊंट भी होता है। एक होता है मेवाती ऊंट भी होता है। कौन सा ऊंट होता है? मेवाती ऊंट होता है। एक ऊंट होता है आपके सिंधी ऊंट होता है। कौन सा होता है? सिंधी ऊंट होता है। ठीक है। एक होता है आपके कच्छी ऊंट होता है। कौन सा ऊंट होता है? कच्छी ऊंट होता है। यह भी क्वेश्चन आया था, जब 4 ऑप्शन दिए थे उसमें से आपको दिया था कच्छी ऊंट। कच्छी कौन सी कैटेगरी है, तो ऊंट में काउंट होगा, यह थोड़ा सा आप ध्यान रखना। एक ऊंट होता है खराई ऊंट होता है। खराई ऊंट कौन सा ऊंट होता है? आपके खराई ऊंट से भी एक क्वेश्चन आपके बनता है। एक हो गया आपके अलवरी हो गया, एक हो गया मालानी हो गया। ठीक है। अब अपने इसमें दो ऊंट जो राजस्थान में सबसे, 2-3 प्रकार के ऊंट और राजस्थान में सबसे फेमस है, वो फेमस ऊंट मैं इधर लिख रहा हूं। एक होता है नाचना का ऊंट होता है, नाचना। एक होता है गोमट का ऊंट होता है, नाचना का ऊंट हो गया, गोमट का ऊंट हो गया। एक होता है जैसलमेरी ऊंट होता है, जैसलमेरी ऊंट होता है। और एक ऊंट हो गया बीकानेरी ऊंट हो गया। ये ऊंट और हमें अलग से और पढ़ने, ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। इनमें से आपका प्रश्न बहुत कम पूछा जाता है, तो ये ऊंट अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना, इनका प्रश्न आ जावे तो। क्या चीज लोगे? अलवरी ऊंट हो गया, मालानी ऊंट हो गया, मारवाड़ी ऊंट हो गया, मालवी हो गया, मेवाती, सिंधी, कच्छी, खराई, नाचना, गोमट, जैसलमेरी, बीकानेरी। अब यहां पर ध्यान रखना, जैसलमेरी एक भेड़ की नस्ल भी है। जो चीज कॉमन आ रही है उसमें हमने को चर्चा भी ध्यान से सुना। मेवाती एक गाय की नस्ल भी है। मेवाती किसकी है? गाय की नस्ल भी है। तो वो हमें ऑप्शन के आधार पे थोड़ा सा अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो देखो अगर इसकी शॉर्ट ट्रिक की बात करें अपन, इनकी शॉर्ट ट्रिक की बात करें, तो हमने जैसे आपको बोला ए मामा, ए मामा में क्या है? मैं मासी के गोना में, किसमें? मासी के गोना। गोना जानते हो, राजस्थानी भाषा का एक शब्द है गोना शब्द। तो मैं मासी के गोना में, गोना होता है मुकलावा करना, गोना करना। राजस्थान में किसी कन्या का पहले आयु से पूर्व विवाह हो जाता है। जब आयु पूर्व होने के बाद में जब उसको पहली बार ससुराल भेजा जाता है, तो कन्या के पिता द्वारा गौना या मुकलावा किया जाता है, एक भोज रखा जाता है, प्रोग्राम रखा जाता है, उसको गौना या मुकलावा कहते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक क्या? ए मामा में मासी के गोना में, मासी के, ठीक है, गोना में। एक ऊंट और रह गया आपके, इसमें अपन बात करते हैं केरूपाल ऊंट और होता है। ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है, केरूपाल। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो केरूपाल ऊंट का क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। एक मामा में मासी के गोना में, क्या है? गोना में केक खाई। क्या खाई? केक खा के आया। तो केक खाई, एक मामा में मासी के गोना में केक खाई। थोड़ी सी ट्रिक बड़ी है, याद हो जाए तो ठीक है, बाकी इसमें से अपन याद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं इससे इनसे चर्चा करूं, अब ये शॉर्ट ट्रिक में क्या क्या गणित है तो वो भी आप सुन लो। ए का मतलब हो गया अलवरी। देखो ऊपर ही ऊपर लिख रखा है अलवरी नस्ल, अलवरी। इस मां का मतलब हो गया, आपको देखो लिख रखा होगा मालानी नस्ल। नोट के लिए ध्यान रखना, एग्जाम में प्रश्न आ जाओ कि मालानी किसकी नस्ल है, तो पहले दिमाग में घोड़ा लेके आना, क्योंकि ऊंट फेमस नहीं है, मालानी घोड़ा फेमस है। मालानी जगह बाड़मेर में आता है, ठीक है, तो वो घोड़ा फेमस है। तो मालानी का घोड़ा पहले दिमाग में लाना, फिर 4 ऑप्शन में घोड़ा नहीं हो तो ऊंट करना है। फिर ए का मतलब हो गया मारवाड़, एक मां का मतलब हो गया मारवाड़ी नस्ल। कौन सा नस्ल है? मारवाड़ी नस्ल। इस में का मतलब हो गया मेवाती नस्ल। ध्यान रखना, मेवाती गाय की नस्ल भी है और ऊंट की नस्ल भी है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है। ये इस मां का मतलब हो गया, देखो मालवी हो गया, मारवाड़ी हो गया, मालानी हो गया, दोनों हो गए ना, मालानी मारवाड़ी। ठीक है ना। तो ये इस में का अपन देखते हैं, इसका मतलब हो गया सिंधी नस्ल।
कौन सा नस्ल हो गया? सिंधी नस्ल हो गया। ठीक है, उसके बाद के का मतलब हो गया केरूपाल लिखा होगा, देखो यहां तक लिख रखा है ये केरूपाल, ये नस्ल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया केरूपाल किसकी नस्ल है, तो ऊंट की नस्ल है। गो से हो गया गोमट का ऊंट। गोमट ये राजस्थान के फलोदी में आता है, ध्यान रखना, और फलोदी जिला जोधपुर लगता है, किसी भी कंडीशन में गलत नहीं करना है आपको, ठीक है ना। और इस ना का मतलब हो गया नाचना का ऊंट। नाचना ऊंट जो है ये जैसलमेर में आता है, जैसलमेर, जैसलमेर में आता है, डन, ठीक है। और इस ये जो मैं है, ठीक है ना, इसका कोई मतलब नहीं है, ये अपने एक सहायक सामग्री के रूप में उपयोग लिया जाता है, ठीक है। इस के का मतलब ऑलरेडी अपने केरूपाल आ चुका है, ठीक है। केक का मतलब ये साइलेंट है, याद रखने का तरीका है। और खाई का मतलब हो गया, देखो यहां पर खराई शब्द लिख रखा, खाई से याद रखो खराई, खाई से क्या याद रखना है? खराई। तो ए मामा में मौसी के गोना में, ठीक है, केक खाई। अब मौसी के गोना में केक खाई, तो भैया केक खाई तो समझ में आ रहा है क्या? ठीक है ना, तो ये केक तो साइलेंट है और ये एक में साइलेंट है। बाकी ये आपको देखो केक खाई गो से, केवल इसमें एक चीज और बच गई, हमने जैसलमेरी और बीकानेरी की शॉर्ट ट्रिक नहीं बनाई। तो जैसलमेरी और बीकानेरी हमें याद रखना है। बीकानेरी राजस्थान में केवल ऊंट की नस्ल है और किसी भी पशु में बीकानेरी नस्ल काउंट नहीं होती है, तो बीकानेरी आते ही आपको ऊंट करना है, और जैसलमेरी भेड़ और ऊंट दोनों याद रखना है, ठीक है ना। इसके अलावा कोई टेंशन नहीं लेना। तो ए मामा थोड़ा सा लंबा है क्योंकि ऊंटों की संख्या ज्यादा है, तो शॉर्ट ट्रिक में कंफ्यूज नहीं होना। ए मामा में मासी के, ठीक है, गोना में क्या क्या किया था? केक खा करके आई। तो आपका ये प्रश्न कंपटीशन के पेपर में गलत नहीं होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ गई क्या? ठीक है। एक चीज और है, कभी कभार आपसे पूछ लेवे पूछ लेवे, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, वैसे तो बहुत कम पूछा जाता है लेकिन 4 ऑप्शन में दे देवे। तो राजस्थान में एक जालोरी ऊंट भी आता है। कौन सा आता है? जालोरी ऊंट आता है। किसी भी कंडीशन में, ठीक है, गलत नहीं करना है। तो जालोरी ऊंट भी आता है, और भी पढ़ोगे तो जालोर में पाया जाता है, तो उसका नाम जालोरी पड़ गया। तो हम यूं भी लिख सकते हैं कि ए मामा में मासी के गोना में, ठीक है, जाके, जा से क्या हो गया? जाके केक खा के आई, तो जा से क्या हो गया आपके? जाके या जा के केक खाई, तो जा का मतलब हो गया आपके कौन सा ऊंट हो गया? जालोरी ऊंट हो गया। कौन सा ऊंट हो गया? जालोरी। तो ये याद रखना। अब आप मेरी बात ध्यान से सुने, ना अलोरी कभी पूछा गया, ना मालानी पूछा गया। मालानी घोड़ा में पूछा जाता है, मारवाड़ी, मालवी, ये सब अदर में ज्यादा जैसे पूछा जाता है, गाय में पूछा जाता है। ऊंटों में सबसे ज्यादा ये लिस्ट याद रखना है। और एक यहां पर कच्छी और इंपॉर्टेंट है, और एक सिंधी इंपॉर्टेंट है। आज तक कंपटीशन में पूछा गया सिंधी, कच्छी, केरूपाल, बीकानेरी, जैसलमेरी, गोमट और नाचना जालोरी, ये थोड़ा सा याद रखना। लेकिन अगर पूरा याद करोगे तो अच्छी बात है। क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा सा अपने को ध्यान देना है कि ए का मतलब हो गया अलवरी, मामा का मतलब हो गया मारवाड़ी, ठीक है, और मालानी। मारवाड़ी, मे का मतलब हो गया मेवाती, ठीक है, मासी, इस मां का ऐसे याद करने का तरीका याद रख लेना। बाकी सी को ही याद रखना, सिंधी। के से हो गया केरूपाल, मासी के गोना में, गो से गोमट, ना से नाचना उठ, में सहायक सामग्री है, ठीक है, में जाके, जा से जालोरी, और केक से, केक साइलेंट है, खाई से खराई, याद रखना, केक खाई, बस। और ये आपका ऊंटों की शॉर्ट ट्रिक कंप्लीट हो गई। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, मैं साइड में हट जाता हूं। ओके, अब आपके पशुओं की शॉर्ट ट्रिक नहीं बची है, केवल आपको घोड़े की शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है। तो घोड़े की शॉर्ट ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी उसका आप कारण सुने, ठीक है। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि घोड़ा अगर आपको पढ़ना है तो भैया इधर देख लो, आप पशु संपदा में आपको घोड़ा पढ़ना है तो घोड़े में 2-3 नस्ल ही याद रखनी है। कितनी नस्लें? 2-3 नस्लें जो मैं यहां पर लिख रहा हूं। तो घोड़े में आपको टेंशन नहीं रहेगी, गलत क्वेश्चन होगा ही नहीं। एक तो घोड़ा में आपको याद रखना है मालानी घोड़ा। कौन सा घोड़ा है? मालानी घोड़ा। एक घोड़ा याद रखना है मारवाड़ी घोड़ा। कौन सा याद रखना है? मारवाड़ी घोड़ा। एक याद रखना है काठियावाड़ी घोड़ा। कौन सा घोड़ा है? काठियावाड़ी घोड़ा याद रखना है, बाकी टेंशन नहीं लेनी है। तो मालानी, मारवाड़ी और काठियावाड़ी घोड़ा पूछे तो अपने को ध्यान रखना है, किसी भी कंडीशन में गलत नहीं करना है, ठीक है।
बाकी ये आपके जिन जिन पशुओं की शॉर्ट ट्रिक का क्वेश्चन बनता है वो शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको अच्छे से समझा दी। आशा करता हूं आपको शॉर्ट ट्रिक अच्छे से समझ में आई होगी। किसी को कोई डाउट हो तो आप मैसेज डालें। ऊंट की शॉर्ट ट्रिक याद रख के जानी है क्योंकि ऊंट का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहा है। ओके, ठीक है, मजा आया होगा आज की क्लास में। ठीक है, इसी तरह आप पढ़ते रहें। अगली क्लास में और किसी शॉर्ट ट्रिक की डालूंगा, लेकिन ये अगर आपको शॉर्ट ट्रिक याद हो गई हो तो मैं पशु संपदा का एक टेस्ट इसके जस्ट पीछे एक टेस्ट और डालने वाला हूं, तो आपको आनंद आया होगा। जय श्री कृष्णा, जय शंकर। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। ठीक है, और आप कुछ चीजें शॉर्ट ट्रिक में जिसको जो डाउट हो आप डालें, शॉर्ट ट्रिक से समझाने वाले होगी तो छोटी क्लास बना के आपको अवेलेबल करवा दूंगा। ओके, ठीक है, मिलेंगे वापस अगली क्लास में और वापस एक टेस्ट और लेंगे। उसके बाद फिर अपन अगले टॉपिक का, किसी स्टूडेंट ने कहा था सर जलवायु के क्वेश्चन बहुत टफ आते हैं, कोपेन का जलवायु और ये जलवायु थानवेट का तीवारता का, लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। ये पशु संपदा होते ही मैं आपको जलवायु का टेस्ट लेने वाला हूं। जलवायु का आपको बोर्ड पे समझा के टेस्ट लूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, जय श्री कृष्णा।